हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेकिक टैरो शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ 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 लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है, देखने का प्रयास करते हैं क्या आपके कर्म सही दिशा में जा रहे हैं। आप जो भी कर्म कर रहे हो क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो? अगर कोई गलती कर रहे होगे तो वो ज़रूर से रीडिंग में निकल कर आ जाएगा। आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है ये भी रीडिंग में निकल कर आ जाएगा। अगर सही जा रहे हो तो आपके ऊपर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो भी निकल कर आ जाएगा। ऑल्सो हम ये भी देखने का कोशिश करेंगे कितना कर्म और पेंडिंग है, किन किन जगहों पर और आपके कार्मिक लेसन्स बन रहे हैं जिन्हें आप लर्न करके हमेशा के लिए अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। तो ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। ओवरऑल रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। और तब तक के लिए, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप कॉमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहर, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, क्या वो सही कर्म कर रहे हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ गाइड करें कौन से कर्म करने के लिए आप उन्हें मना करना चाहते हैं और उनका कितना कर्म और बचा हुआ है। प्लीज़ गाइड कीजिए। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 and 5. Beautiful. Okay. One, 2 and 3. One, 2 3 and 4. One, 2. ओके ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए। चलिए देखने का प्रयास करते हैं हम कि आप अपनी लाइफ के अंदर आपके कर्म किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे कर्मों को आप कर रहे हो, और आपकी भविष्य में आपके कर्म आपका क्या रिजल्ट बना सकते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं हरिहर को। हम शुरू करते हैं। द हीलिंग हार्ट, वाओ। लव, एक्सेप्टेंस एंड रोमांस। Archangel Zadkiel, self-acceptance, compassion, forgiveness. Archangel Phaneol, hope, optimism, new beginnings. Talent guides, spirit mentors and teachers. Conscious steps, considered actions, looking forward. Beautiful. Surrender your desire to control people. Surrender to setting limits. Surrender to the beauty of the natural world. The restless mind. False ego. Bewildered spirit souls under the influence of the 3 modes of material nature think themselves to the door of activities which aren't actually carried out by nature. Okay. Secrets of secrets.
This knowledge is the king of education, the rarest of all secrets, the purest knowledge, because it gives direct perceptions of the self by realization. It is the perfection of religion. It is eternal and joyful performed. Success in yoga. O Arjun, perform your duty without attachment, remaining equal to success or failure. Such equanimity of mind is called yoga. Wow. Lady Venus and Lord Shiv. Oh my God, हर हर महादेव. कल शिवरात्रि थी, प्रभु आ ही गए. अरे वाह, प्रभु आ जाते हैं तो एक अजीब सी खुशी आ जाती है. देखो लाइट भी आ गई उनके ऊपर कार्ड्स में. क्या बात है, मजा आ गया. King of Wands, Seven of Wands, Eight of Cups, Healing and Knight of Cups. Spider spirit, make your dreams real. Dove spirit, be peace. Bad girl spirit, be fearless and bold. द हीलिंग हार्ट की पहली एनर्जी है. कल ही मैंने रीडिंग में गाइड किया था, आज फिर से मैसेजेस आ गए. हीलिंग हार्ट की एनर्जी है जिनका हार्ट चक्र यहाँ पर हील हो गया है, वो लव में है, एक्सेप्टेंस में, रोमांस यहाँ पर उनकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स देने वाला है. अब मैं आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ पर आप हील नहीं हुए हैं. अगर आपसे रेजोनेट ये वाली चीज़ें कर रही हैं तो इन पर आपको काम करना है. ठीक है, यहाँ पर अभी भी आपका कर्म जो है वो सुधरा नहीं है. ठीक है, जहाँ यहाँ पर आपका कर्म परफेक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी. तो देखो, सब यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं, सबसे सारे पॉइंट्स रेजोनेट नहीं करेंगे. जो जो जगह पर आपको लगता है यहाँ यहाँ मैं अभी कम हूँ, वहाँ वहाँ पर आप ज़रूर काम कीजिएगा. ठीक है, यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग का हार्ट चक्र हील है. द हीलिंग हार्ट की एनर्जी है, या वो प्रोसेस में आप चल रहे हो कि हार्ट चक्र तो यूनिवर्स को हील करना है. जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्रेमी रहे हो जन्म जन्मांतर से, तो इस जन्म में यूनिवर्स आपका हार्ट चक्र हील करेंगे और आपका दिल भी पूरी तरीके से हील होगा, ताकि इस तरीके से वाइब्रेंट एनर्जी उसकी हो. यहाँ पर आप लव, एक्सेप्टेंस, और आप एक्सेप्टेंस में आ पाएँ, ताकि आप जो भी लव डिजर्व करते हैं उसे अपनी लाइफ में आप वेलकम कर पाएँ. आप जन्म जन्मांतर से अगर प्रेम को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, या कोई व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपसे दूर हो जाता है, आप उससे प्रेम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण है आपका हार्ट चक्र इशू. ठीक है, आपके हार्ट चक्र की हीलिंग नहीं हुई है. आप प्रेम करते समय कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस व्यक्ति के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी व्यक्ति है वो आपकी एनर्जी से रन करने लग जाता है. ठीक है, लेकिन जब आप खुद लव होते हैं, जब आप कहते हैं ना कि प्रेम मांगना नहीं पड़ता, प्रेम बन जाओ. जब आप प्रेम खुद बन जाते हो, यानी कि जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाता है, तो सामने से आते हैं ऑफर्स आपके पास. ठीक है, तो ये तो इस लाइफ टाइम में होकर रहेगा. जितने भी लोग लव को रिसीव करना चाहते हैं, उनकी हार्ट चक्र की हीलिंग 100% होगी, तब जाकर वो ऑफर जो वो पाना चाहते हैं, कहीं से भी कोई भी प्यार जो उनको मिला नहीं जन्म जन्मांतर से या इस जीवन में, वो उनको रिसीव हो पाए. ठीक है, क्योंकि वो जब भी कोई उनकी जिंदगी के अंदर आता है, वो क्या करने लगते हैं, सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. आप लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो. आप इतने कोडिपेंडेंट हो जाते हो कि आप या तो उस पर ट्रस्ट इश्यूज बनाओगे, या उसे कंट्रोल करने का प्रयास करोगे, उसे अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करोगे, या फिर आप उसके लिए पागलों की तरह बिहेव करोगे, 100 कॉल्स लगाओगे. ऐसे में कोई भी व्यक्ति आपसे इरिटेट हो जाएगा. सरेंडर योर डिजायर टू कंट्रोल पीपल. और ऐसा इंसान तब करता है जब वो खुद लैक में होता है, जब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे मांगने ही पड़ेंगे. ठीक है, अगर उसके पास खुद वो धन्ना सेठ है, ठीक है, खुद ही उसके पास बहुत पैसा है, तो मांगने जाएगा क्या? नहीं. अगर आप खुद प्रेम से भरे हुए, सेल्फ लव से भरे हुए, सेल्फ केयर से भरे हुए, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए, आप कभी मांगने नहीं जाओगे. चीजें आप तक आएंगी, लोग आपको ऑफर करेंगे, लेकिन आप मांगने जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये रहता है कि ये मुझसे दूर ना हो जाए, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज मुझसे दूर ना हो जाए. और यहाँ पर आप एक फियर में चले जाते हो, जिसकी वजह से जो भी इंसान आपकी लाइफ के अंदर होता है, आपसे रन करने लगता है, दूर भागने लगता है, आपकी चीजों को आपको दिखाने लगता है. तो ये सबसे बड़ा कर्मा था आपका इस लाइफ टाइम का. अगर आप अब सही दिशा चलना शुरू किए हैं और आपने कंट्रोल करना बंद किया, लोगों को फ्रीडम देना शुरू कर दिया है, अगर आप लोगों को बांधते नहीं हो अब, और अब आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव से भर गए हो या सेल्फ लव करते हो, तो ये आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो. अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हो तो आप गलत दिशा में हो भाई. करो इस काम को. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर है सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स. यहाँ पर जितने भी लोग लिमिट सेट कर लेते हैं, इट इज हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर नीड्स एंड रिमेंबर दैट नो इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपनी लिमिट सेट करनी नहीं आती. ठीक है, जैसे कभी पर सुबह की रीडिंग में शायद एग्जाम्पल दिया था कि या तो आप भर के मिठाई के डब्बे इतने सारे दे दोगे, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं दोगे. बैलेंस क्रिएट करना आपको नहीं आता कि सामने वाले को उतना ही दो. आपको कोई कहे आपको भूख नहीं लगी, जबरदस्ती आपको खाना डाले आपके मुंह में, खाओ खाओ खाओ, क्या करोगे?
ठीक है, आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे, आप उस इंसान से इरिटेट हो जाओगे, ठीक है, उसने बहुत सारा खाना दे दिया तो दूसरे को उठा के दे दोगे। उसी तरीके से एनर्जी होती है, बैलेंस करो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, किसी को चीज़ को सही नहीं लग रही, तो उसके लिए प्रॉपर नो बोल दो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही, इसको मत करो। अगर सामने वाले ने आपके नो को इग्नोर कर दिया, आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो। आप क्या करते हो, सामने वाले का सिर खाने पहुंच जाते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, उससे लड़ने लग जाते हो। नहीं करना है, उसको अपनी एनर्जी उतनी ही दो जितनी वो डिजर्व करता है। आप एक्स्ट्रा जब एनर्जी किसी भी व्यक्ति को देते हो तो इंसान आपकी एनर्जी को वेस्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको क्या होता है कि आप सामने वाले को कंट्रोल कर लेना चाहते हो कि अब ये मेरे हिसाब से काम करे, ठीक है। आप नो बोलने की जगह बाउंड्री सेट करने की बजाय उस इंसान को डील करते हो, उसको फिक्स करने का प्रयास करते हो। आपको लगता है आप उसे फिक्स करोगे। वैसे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो अपने पार्टनर को पता चला ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, अपने पार्टनर को सबको बता दिए। अब उसको बार बार समझाते, देखो फिर ऐसा होता है, फिर ऐसा होता है। अरे वो उसको परमात्मा समझाएगा ना, हर काम तुमको करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनको मैं यही समझाती हूँ कि आप क्यों, किसी डिवाइन जर्नी है ना, डिवाइन को अपना रोल प्ले करने दो, आप क्यों जाते हो, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए सामने वाले को कि वो समझेगा, अब वो फिर आप ऐसे ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हो जाए। कोई भी चीज जो नेचुरली होती है ना, वो बहुत परफेक्ट होती है, उसको नेचुरल तरीके से होने दो, बजाय इसके कि आप उसे कंट्रोल करके चीजों को करने का प्रयास करो। वो बिल्कुल वैसे नहीं होगा जैसे आप करना चाहते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपकी लेसन लर्निंग है। अगर नहीं सीखोगे, यूनिवर्स घुमाएगा, ठीक है। अगर ये भी आपका एक तरीके से कर्मा होता है कि आप इस लेसन को लर्न नहीं कर रहे हो। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एक्सेप्टेंस में हैं, कंपैशन में हैं, फॉरगिव कर चुके हैं, तो आपके आर्कएंजल ज़ेडकियल की एनर्जी है जो आपको बता रहे हैं कि आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर आपने सेल्फ लव से खुद को भर रखा है, सेल्फ एक्सेप्टेंस में हो आप, फॉरगिव आपने लोगों को कर दिया है, आपने हर तरीके से यूनिवर्स को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है। आपने कोई उम्मीद नहीं खोई, आपने बिल्कुल नहीं कहा कि मैं लव को डिजर्व नहीं करता, आपने बिल्कुल नहीं कहा कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए। आपने अपनी एनर्जी को रिस्पॉन्स करने का मौका दिया है। आपने कहा है कि मैं फ्लो में जाऊंगा, जो भी मेरी एनर्जी को डिजर्व करता होगा वो मेरे पास खुद आएगा, और मैं जितना बेहतर बन सकता हूँ, जितना बेहतरीन मैं कर सकता हूँ अपने लिए, उतना मैं करूंगा, बजाय इसके कि मैं मांगू और परमात्मा से कहूँ तूने मुझे क्यों नहीं दिया। मैं उसके लायक बनता हूँ ताकि मेरी एनर्जी उन चीजों को अट्रैक्ट कर सके जो इस तरीके से जा रहे हैं, परफेक्ट जा रहे हैं, बिल्कुल सही डायरेक्शन में कर्म जा रहा है आपका, ठीक है। और आप बिल्कुल सही चीजों को अट्रैक्ट भी करेंगे लाइफ। लेकिन जो अभी भी लैक में और जिन्हें अभी भी परमात्मा से या प्रकृति से बहुत शिकायतें हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनकी मांग एक लैक को शो करती है, ठीक है। ये बहुत लंबे टाइम के बाद समझ में आया कि हम मांगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा कहीं बाहर है और वहां से हमको चीजें प्रोवाइड कराएगा, जबकि सच बात है ईश्वर अंदर बैठा हुआ है। अंदर से अगर चीजों को खंगालना चालू किया, शुरू करी अपने ऊपर काम, ठीक है, अपने ऊपर ध्यान देना चालू किया, तो जिन चीजों के लिए आप अपनी जिनको आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, उन चीजों को आप खींचने लग जाओगे, इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप बन जाओगे। जो इस तरीके से जा रहे हैं ना, वो सही सही जा रहे हैं। जो चीजों को बाहर ढूंढता है वो परेशान रहता है, जो चीजों को अंदर खोजता है वो पा जाता है। अंदर से ही आना है भाई, अंदर से ही आना है। हार्ट चक्र हील होते ही लव को आप रिसीव कर लोगे अपनी लाइफ के अंदर। जो आपसे भाग रहा है ना, वो आपको आकर सामने से ऑफर करेगा, या जो आप डिजर्व करते होगे वो आएगा, ठीक है। तो फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है इस केस में, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल भी ऐसे ना लें कि आपको किसी गलत तरीके से यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, कुछ आपको गलत समझाया जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसे ही जाएंगे ना, तो आप हमेशा मांगते रहेंगे। आप कभी भी नोटिस कर लीजिएगा, कभी आपने सोचा है कि मैं मांगने वाला क्यों बनूं, मैं देने वाला क्यों नहीं बन जाता, ठीक है। और देने के लिए ना जिगर बड़ा करना पड़ता है। आप कहोगे दीदी मैंने बहुत बांटा है लोगों को, आपने लैक में बांटा है डियर। जब आप बांट रहे थे ना, तो आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर थी सामने वाले से, तब आपने बांटा है। आप कंट्रोल कर लेना चाहते थे। आपने ऐसे नहीं बांटा है कि आपने किसी को दे दिया और फ्री छोड़ दिया, कि वापस लौटा तो ठीक, ना लौटा तो कोई बात नहीं। आपने इस तरीके से नहीं बांटा है, आपने एक लैक में बांटा है। इसकी वजह से तो आप परेशान, उम्मीद लगाकर बांटा है आपने, अनकंडीशनल नहीं बांटा है। जब आप अनकंडीशनल हो ही नहीं, तो आप अनकंडीशनल कैसे रिसीव करोगे, समझ रहे हो। और अनकंडीशनल रिसीव करने के लिए हार्ट चक्र की हीलिंग जरूरी है, अनकंडीशनल में जाना जरूरी है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके अलावा ना यहाँ पर टैलेंट गाइड्स की एनर्जी है, स्पिरिट मेंटर्स एंड टीचर्स। यहाँ पर स्पिरिट मेंटर्स कुछ लोग ना यूनिवर्स के द्वारा यहाँ पर परखे जा रहे थे कि क्या आप एक अच्छे गुरु के लिए तैयार हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, स्पिरिचुअल जर्नी जब रीडिंग्स करती हूँ तब मैंने आपको बताया था कि आपको गुरु को ढूंढने नहीं जाना पड़ता। आप में से काफी सारे लोग गुरु बनाने के लिए परेशान होते हैं कि मैं जाऊं, गुरु मुझे मिले, गुरु को मैं बनाऊं, लेकिन आपको गुरु के लिए तैयार होना होता है। प्रकृति आपकी तरफ गुरु भी भेजती है। हम कहते हैं ना, जिस चीज के लिए हम तैयार होंगे, वो सामने से बहुत खूबसूरत चीज हमें चलकर आती है। तो अगर आप गुरु के लायक बन जाते, एक अच्छे शिष्य बन जाते हैं आप, तो गुरु आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे नज़र आते हैं जो यहाँ पर गुरु डिजर्व करते हैं, अच्छा गुरु जो ने अध्यात्म में आगे बढ़ाए। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आने वाले समय में मेंटोर्स बन सकते हैं, ठीक है, लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप जितना आपको आता होगा आप उतना गाइड कर पाएंगे, आपके ऊपर, आपको भी सिखाने वाला कोई, गुरु का भी कोई गुरु रहा होता है, उस गुरु का भी कोई गुरु रहा होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा कॉन्शियस स्टेप, अगर आप कॉन्शियस स्टेप ले रहे हो, सोच समझ कर एक्शन लेते हो, परफेक्ट डिसीजंस लेते हो, आप देखते हो, पहले कोई एक्शन लेने से पहले आप चारों तरफ देखते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, उसके बाद आप कोई स्टेप ले रहे हो, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को कि जैसा परमात्मा लेकर जाना चाहे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ, उसकी रजा में फ्लो में जाने रेडी हूँ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। इसके अलावा जितने लोगों के अंदर फॉल्स ईगो है, फॉल्स ईगो क्या कहता है, फॉल्स ईगो कहता है कि मैं करता हूँ, ठीक है, और हमारा जो हायर सेल्फ है, ठीक है, वो हमसे ये कहता है कि परमात्मा करता है, ठीक है। जब हम ये कह देते हैं कि हम करता है यानी कि हम कर रहे हैं, तो वहां पर एक ईगो जनरेट हो जाता है, जबकि ये सत्य है कि हम नहीं कर रहे हैं। अब आप कहोगे खाना तो हम ही खा रहे हैं उठाकर, हम नहीं खाएंगे तो कैसे खाना अंदर जाएगा, ठीक है। देखो यह एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, प्रारब्ध से कुछ भी आ रहा होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उस पर प्रतिक्रिया कैसी देनी है वो भले ही हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है, अगर हमारे अंदर ईगो नहीं है तो हम बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेंगे जैसे एक परमात्मा, एक डिवाइन रिएक्ट करना चाहेगा। लेकिन हमारे अंदर अगर ईगो है या हमारी कोई लर्निंग जुड़ी हुई है तो हम बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेंगे कि अब हम गड्ढे में गिरेंगे और उसके बाद सीखेंगे। तो यहाँ पर ईगो मत रखो किसी भी चीज का कि आप करता हो। जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक ईगो में चले आते हैं कि वो करता है, वो हर चीज से अटैच हो जाते हैं, लेकिन जहाँ वो ये छोड़ देते हैं कि मैं करता हूँ, वहां पर वो सारी चीजों को लेट गो कर देते हैं, पूरी तरीके से अटैचमेंट चले जाते हैं, पूरी तरीके से अटैचमेंट से हट जाते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर रेस्टलेस माइंड की एनर्जी थी, ठीक है, यहाँ पर निकल के आया था who's the yoga practitioner whose mind is unbridled can never attain self-realization. Only one who has mastered the self and who strives by right means is assured of success. यहाँ पर जो अपने आप को नहीं खोज रहा है, जिसको सब में कमियां नजर आ रही हैं, जैसे आपको लग रहा है आपका पार्टनर ही बेवकूफ है, ठीक है, उसने अगर आपको कोई चीज मिरर कराई है ना और आपको किसी चीज पर चोट दी है, रिजेक्शन दी है, तो ऐसा नहीं है डियर की सारी कमियां उसी व्यक्ति में थी, आपके अंदर कमियां थी इसीलिए आपको रिजेक्शन पड़ी है। कुछ तो यूनिवर्स सिखाना चाह रहा था, चाहे पॉजिटिव वे में ही सही। तो जो अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लेता है वो जिंदगी को या दुनिया को जीत सकता है, लेकिन जो दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है वो हमेशा एक वैसी एनर्जी में रहता है कि मिल गया तो जी जाओगे, नहीं मिला तो रोते रह जाओगे, ठीक है। तो इस एनर्जी में भी जितने लोग हैं हट जाएं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज निकल के आ रहा है कि आप इस एनर्जी को लेट गो करें पूरी तरीके से, एक फॉल्स ईगो को, आप हमेशा दूसरों को कंट्रोल करने का जो आपका रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन से जाएंगे, यानी कि जितनी बार भी कमियां आपको दूसरों की जगह खुद में नजर आएंगी उतना आप परफेक्ट हैं इस यात्रा में, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी कहती है कि बाहर कोई दोष नहीं है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई, ठीक है। जिसको इस बात का मतलब समझ में आ गया इस दुनिया में कोई बुरा नहीं सिवाय मेरे, क्योंकि सब मेरा ही रिफ्लेक्शन है अलग अलग रूपों में। जिस दिन मैं परिवर्तित हो जाऊंगा मुझे कोई ट्रिगर करेगा ही नहीं, मुझे मेरे अंदर कोई ट्रिगर होगा नहीं तो मैं ट्रिगर होऊंगा नहीं, जब मैं ट्रिगर होऊंगा नहीं तो मुझे कौन दुखी कर सकता है, तो दुख तो मुझसे ही क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर यही एनर्जी निकल के आ रही है कि जितना सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जितना खुद के सेंसेस पर कंट्रोल होगा, जितना खुद के माइंड बॉडी सोल पर आप कंट्रोल करेंगे, जितना आप चीज़ों को खुद में उतारेंगे उतनी ही ज़्यादा चीज़ों को बाहर से, चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो, लव हो, को सब अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जितनी चीज़ों को आप बाहर से मांगने जाएंगे या परमात्मा से मांगने जाएंगे तो आप एक लैक की एनर्जी ही शो करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपको चाहे सक्सेस मिले चाहे फेलियर, आपको वो यूनिवर्स के फ्लो में जाकर एक्सेप्ट करनी है। सक्सेस मिली तो अभी सक्सेस के लिए डिजर्विंग थे, फेलियर मिला तो अभी फेलियर के लिए डिजर्विंग थे, ठीक है। अभी हमारी एनर्जी फेलियर मांग रही थी क्योंकि हमें कुछ और लर्निंग करना बाकी था। ये चीजें सारी आपके अंदर से दुख, ये बहुत बड़े लेसन्स होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में आप सीखते ही सीखते हो, सभी सीखेंगे जितने हैं, ठीक है। ये सारे ही लेसन स्पिरिचुअल जर्नी में मस्ट है सीखना, तो ये चीज नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आपको स्पाइडर स्पिरिट बहुत ज्यादा दिख रही है तो आपके ड्रीम्स जो हैं वो रियल होंगे, इस बात की गारंटी है। जो भी आपने सोचा है वो सब पूरा होगा। डव स्पिरिट, आप पीस में रहेंगे। देखो यूनिवर्स ना, आप कोई भी चीज मांग रहे होगे, परमात्मा कह रहे होंगे इस बंदे की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इसको दुनिया तक लेकर जाते हैं, उस एनर्जी तक लेकर जाते हैं कि इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। परमात्मा ऐसे तथास्तु बोल भी दें, मान लीजिए आपने कहा भगवान मेरी मैं आईएएस बन जाऊं, पढ़ाई आप करते नहीं हो, ठीक है, पढ़ाई आपसे होती नहीं है,
आप जॉब करना चाहते हो, लेकिन आपके अंदर ना तो मेहनत करना है, ना ही आपको सीखना चाहते हो, कुछ भी नहीं आप करते हो, ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा है, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बनाने लगेगा वो, कि आप पढ़ाई करें, ज़बरदस्ती आपको पढ़ाई करने बिठा लेगा, ठीक है। मतलब आप जब तक वो चीज़ नहीं करोगे, आपको मिल नहीं सकता, वो जॉब नहीं मिल सकती। और फिर भी जैसे आपने परमात्मा की भक्ति करके कहा कि नहीं नहीं मुझे चाहिए, यूनिवर्स ने कह दिया तथास्तु, तो आपको देखकर कहेगा कौन कि आप एक आईएएस हैं, या फिर आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं, ठीक है, आप उस जॉब को आप डिज़र्व करते हैं। कोई आपसे बात करेगा तो उसको आप में कुछ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं है, आपने तो सिर्फ भगवान से मांगा था, डिजर्विंग नहीं थे आप उस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आती है। तो अगर आप कोई चीज़ की मांग रखते हो, जैसे आप कुछ भी मांग रहे हो, तो उस चीज़ के लिए वर्दी दो, दिखो तो कि हाँ मैं वर्दी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं हूँ, मैंने मेहनत की है, मैं दिख रहा हूँ उस चीज़ के लिए, वर्दी हूँ मैं, इसलिए मुझे प्राप्त है, ठीक है। अगर वर्दी नहीं हो और चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, इंसान टिका नहीं पाता है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि टिका नहीं सकते हो लंबे टाइम तक, छूट जाएगी, ठीक है। तो ये एनर्जी है। इसके अलावा आप अभी तक नहीं रिसीव कर पा रहे थे लव, या फिर आपकी लाइफ से चला जा रहा था, जो भी चीज़ें जा रही थी, वो हीलिंग के बाद आपकी तरफ वापस यूनिवर्स भेजेगा। तो ये कहना बंद कर दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, जो भी अट्रैक्ट करेगी उसे आने दो। खराब हुआ कुछ तो लर्निंग मिलेगी, अच्छा हुआ कुछ तो ब्लेसिंग मिलेगी, मतलब अपना तो फायदा है ना, जो भी एनर्जी अपनी चल रही है। लेकिन हमेशा चेंजेस खुद के भीतर, जितनी कमियां दूसरों में कम नजर आएंगी, उतना परफेक्ट आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। वही समझ लीजिए परफेक्ट कर्म आपके जा रहे हैं, और जितना दूसरों में सब कुछ नजर आ रहा है, उतनी ही आप गलत दिशा में हैं, ठीक है। बी फियरलेस एंड बोल्ड। यूनिवर्स आपको फियरलेस बनाना चाहता है, बोल्ड बनाना चाहता है। अगर आपके अंदर फियरलेस एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है, आप परफेक्ट जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके मन की शांति भंग नहीं होती ट्रिगर्स आने से, तो भी आप बढ़िया जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लेडी वीनस की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी लग्जरी लाइफ, लग्जरी एनर्जी, लग्जरी चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी आप सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं आप उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है लेडी वीनस की। अगर आपकी इच्छा थी कि आप लग्जरी लाइफ को लीड करें, यूनिवर्स आपको वहां तक लेकर जा रहा है। आपकी लाइफ में इच्छा भी इसीलिए क्रिएट होती है कि आपका पूर्व जन्म का कोई कर्म ऐसा होता है जो आपको प्रेरित करता है इन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको परमात्मा उस दिशा तक लेकर भी जा रहा है ना, तो इसीलिए लेकर जा रहा है कि वो आपके एक अच्छे कर्मों का फल है, ठीक है। आपको वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होनी है। तो यहाँ पर उस एनर्जी तक भगवान शिव स्वयं लेकर जा रहे हैं आपको, ठीक है। अब और क्या चाहिए, सब तो दे रहे हैं ईश्वर, सब दे रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपको उस लायक बना रहे हैं, ठीक है। सिर्फ एवं ही तथास्तु नहीं बोल रहे, क्योंकि ऐसे तथास्तु बोल दिया उन्होंने आपको या दे दिया, तो फॉल्स ईगो तो पहले से है, फिर से फॉल्स 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 ईगो हो जाएगा, तो फिर तो इतना ईगो बढ़ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो मेहनत करके किसी चीज को पाता है, तब करके किसी चीज को पाता है, तो उसके अंदर ईगो नहीं होता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है, इतना उसने अपने आप को घिसा है ना, उसे मालूम है कि यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा हूँ। तो ईगो और घमंड करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता उस चीज को लेकर, ठीक है। ग्राउंड हो जाता है इंसान बहुत ज्यादा। तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा जो भी पैशनेट लविंग पार्टनर आप चाहते हो, जैसे जो इंसान आपकी दिली ख्वाहिश है लेकिन वो आपसे भागता घूमता है, वो इंसान भी आप ही की तरफ लौटेगा, ठीक है। ये एनर्जी नजर है, जो भी इंसान आप डिजर्व करते होगे हीलिंग हार्ट के बाद, वो आपकी तरफ यहाँ पर आएगा। बट शुरुआत आपसे होगी। ये अगर आप कर पा रहे हो, परफेक्ट जा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो मेहनत करने की जरूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।